तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 5.3। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 में हमने 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चंस को कवर किए थे। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा था। फिर स्लोप ऑफ द लाइन हमने समझा था कि क्या होता है। अगर आपको डिग्री दिया हुआ होता है उस समय आप स्लोप ऑफ द लाइन कैसे फाइंड करते हो, तो m = tan थीटा। थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, जो भी डिग्री हमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट्स का क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था क्या, तो m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें पथ फाइंड करना था क्या, कि वो जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो ग्राफ पे अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसके लिए हम लोग ने स्लोप ऑफ द लाइन देखा था कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद प्रूफ किया हमने कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, सबको कोशिश करेंगे सॉल्व कर दे इस लेक्चर में, ताकि आगे हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, इफ़ ए के कोऑर्डिनेट्स 1 - 1 है, बी के कोऑर्डिनेट 0,4 है और सी के कोऑर्डिनेट्स -5,3 है, तो आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो वर्टाइसेस क्या होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल के, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे होते हैं ट्राइंगल के वर्टाइसेस, ठीक है। तो आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो यहाँ पे अगर आपको मैं समझाऊं तो मान लो ये हमारा ट्राइंगल है, मानना क्या है, ये हमारा ट्राइंगल ही है, ठीक है। इसको मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 0,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -5,3, ठीक है। ये जो भी चीज़ बना है ये ग्राफ के ऊपर बनता है, ठीक है। हम लोग भले ही इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं पेज पे, लेकिन ये ट्राइंगल जो बना है किस पे बना है, ग्राफ के ऊपर। अब आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ईच साइड। तो साइड किसको बोलते हैं, ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग साइड बोलते हैं। तो पहले आप फाइंड करोगे साइड ए बी, फिर उसके बाद आप फाइंड करोगे साइड बी सी, और फिर उसके बाद फाइंड करेंगे साइड ए सी, ठीक है। तो ए बी के लिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो ए बी का साइड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा जैसे हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन के लिए फाइंड करते हैं। 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और दोनों पॉइंट्स के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम ए बी का साइड फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, फिर उसके बाद बी सी का फाइंड करेंगे और फिर ए सी का फाइंड करेंगे। तो प्रीवियस जो हमने किया था, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम लोगों ने स्लोप ऑफ द लाइन साइड्स के फाइंड करना हम लोगों ने समझा था। तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली फेयर में बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को फेयर में समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना के बताया है किस तरह से पॉइंट्स हैं, और ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है, तीनों पॉइंट्स मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के लिए ट्राइंगल बना सकते हो ताकि पॉइंट्स आपको समझ में आए। उसके बाद स्लोप ऑफ द लाइन m के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहते हैं तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहते हैं। और जब डिग्री में दिया रहेगा और स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करने बोलेगा तो m = tan थीटा। तो ये याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो पहले ए बी को फाइंड करेंगे। तो क्या है, y2 y1 दोनों को माइनस करेंगे अपॉन x2 - x1। तो देखो 4 माइनस और ये -1,
यहाँ पे जो बीच में माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1, तो क्या होता है 5 और 0 माइनस 1 हो जाएगा -1। तो 1 को अगर आप डिनोमिनेटर में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और ये माइनस किसको चला जाएगा 5 के पास। तो ए बी का स्लोप ऑफ द लाइन हमें क्या मिल गया -5। अब फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन बी सी का। तो यहाँ पे देखो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हम लोग क्या करेंगे y2 माइनस y1, 3 माइनस 4 किया, उसके बाद x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 0, तो देखो -5 माइनस 0, तो 3 माइनस 4 क्या होता है -1 और -5 माइनस 0 क्या हो जाएगा -5, तो माइनस से माइनस कैंसर, बचेगा क्या 1/5। फिर उसके बाद हमने ए बी भी फाइंड कर लिया स्लोप ऑफ द लाइन, बी सी भी फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है ए सी का, तो स्लोप ऑफ द लाइन ए सी सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 क्या है 3 और y1 क्या है -1, तो 3 माइनस -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 1, और डिनोमिनेटर में -5, x2 की वैल्यू -5 है और x1 की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा -5 माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूला का है और ये 1, तो -5 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, -5 और -1 क्या हो जाएगा -6, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो जो नीचे का माइनस होता है वो कहाँ चला गया ऊपर चला गया। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो देखो हम लोगों को स्लोप ऑफ साइड ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया और ए सी भी मिल गया। तो इससे ज़्यादा कुछ फाइंड करने बोला नहीं था, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके ईच साइड का हमें क्या फाइंड करना था स्लोप ऑफ द लाइन। देखो स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ ईच साइड, तो ईच साइड का स्लोप ऑफ द लाइन हमें मिल गया, ठीक है। तो लास्ट में लिख दोगे द स्लोप ऑफ ईच साइड ए बी बी सी एंड ए सी आर 5 किसका है ए बी का, 1/5 किसका है बी सी का, और ए सी का स्लोप ऑफ द लाइन क्या मिला -2/3, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको देख लो एक बार किस तरह से करेंगे। फॉर्मूला अगर अच्छे से दिमाग में आप लोग रखोगे तो इजीली हो जाएगा। बस y2 y1 x2 x1 इन कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ को पुट करने में गलती मत करना, और कुछ बच्चे माइनस प्लस करने में क्वेश्चन के आंसर्स को गलत ला देते हैं, तो करते समय थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या बोला है, शो दैट ए बी सी डी सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमें क्या बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं क्या ये वर्टाइसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो अगर मैं, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल होगा और ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा। तो इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, या बोल सकते हो कि ऑपोजिट साइड जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो वैल्यू इसकी आएगी सेम वही वैल्यू इसकी भी आएगी, और जो वैल्यू इस लाइन की आएगी सेम वही वैल्यू इस लाइन की आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। तो ए के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स, सारे कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है ए एंड बी का स्लोप ऑफ द लाइन, फिर सी वो किसके बराबर होना चाहिए सी डी के। तो ए बी के स्लोप ऑफ द लाइंस जो भी वैल्यू मिलेगा वो इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, तो स्लोप ऑफ द लाइन सी डी के। सिमिलरली जब हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ए डी, तो ये इक्वल्स टू होना चाहिए स्लोप ऑफ द लाइन बी सी के। बाकी हमारा फॉर्मूला सब सेम रहेगा क्या, तो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले इन दोनों को फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन, फिर इसको फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। फिर कंपेयर करेंगे ए बी को सी डी से और ए डी को बी सी से। तो पैरेललोग्राम समझ में आ गया होगा क्या होता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली फेयर में समझाती हूँ कैसे करेंगे। देखो, ये हमारा पैरेललोग्राम है और हमने क्या देखा, ऑपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, तो इक्वल होते हैं, या फिर बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो गिवन पॉइंट्स हमारे क्या है, ए के पॉइंट्स, बी के पॉइंट्स, सी के पॉइंट्स और डी के पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। अब उन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हमने क्या फाइंड करना है, सारे साइड्स के स्लोप। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी के लिए सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1। तो y2 क्या है यहाँ पे 2 और y1 क्या है -7। तो 2 माइनस -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या हो गया 9 और x2 क्या है -1 और x1 क्या है -4। तो -1 -4 और ये जो है हमारा फॉर्मूला का माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये -1 + 4। तो ये आपको क्या देगा 4 - 1 3 और बिगर नंबर साइन तो प्लस। तो क्या आ गया 9/3। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। तो हमें स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या मिल गया 3। अब फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे y2 5 माइनस y1। तो 5 - 2 क्या हो जाता है 3 और x2 8 माइनस x1। तो 8 माइनस 1 करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 8 + 1 कितना होता है 9। तो 3/9 आया। अब ये 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो क्या आ गया 1/3। अब फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सी डी। तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी के लिए भी सेम फॉर्मूला 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 5 + 4 9 और 8 - 5 क्या होता है 3। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी क्या मिल गया हमको 3। फिर लास्ट में क्या मिलना है स्लोप ऑफ लाइन ए डी। तो इसके लिए भी -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -4 + 7 क्या होता है, ये होता है 3 और 5 माइनस माइनस प्लस। तो 5 + 4 9। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। तो क्या मिला 1/3। ठीक है, तो हमने सारे स्लोप्स के फाइंड कर लिए। स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमें कितना मिल गया 3। स्लोप ऑफ लाइन बी सी कितना मिला 1/3। स्लोप ऑफ लाइन सी डी हमें मिला 3 और स्लोप ऑफ लाइन ए डी हमको क्या मिल गया 1/3। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में देखो हमने नाम दिया था ए बी सी डी। तो ए बी की वैल्यू हमको क्या मिल गई 3, सी डी की वैल्यू क्या मिली है 3, बी सी की मिली है 1/3 और ए डी की मिली है 1/3। और पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा था, ऑपोजिट साइड्स की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो क्या जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ए बी सी डी, ये हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। तो बिल्कुल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो लास्ट में आप लिखोगे क्या, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। हमने देखा पैरेललोग्राम में ए बी सी डी, तो इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर है। और उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए एंड डी। ठीक है, तो लास्ट में लिखोगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये याद रखना। देयरफॉर पॉइंट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो देख लो इसको एक बार कैसे लिखेंगे। तो हमने 5th क्वेश्चन भी समझ लिया। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, फाइंड के इफ पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन, नहीं तो क्या फाइंड करना है, इस के की वैल्यू। ठीक है, तो अगर देखो
आर का मान लेते हैं हम लोग क्या है x1 y1। तो आर के लिए x1 क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड y1 क्या हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। सिमिलरली s के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2। तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा -2 और y2 क्या हो जाएगा k। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है y2 की वैल्यू। तो हमें पता है स्लोप ऑफ द लाइन RS क्या होता है, तो स्लोप, एक सेकेंड, तो स्लोप ऑफ लाइन RS क्या लिखेंगे हम लोग, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको स्लोप ऑफ लाइन फाइंड नहीं करना है, ये हमें दिया हुआ है क्या -2 दिया है ना। स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2, तो स्लोप ऑफ लाइन RS हमें क्या दिया हुआ है -2। y2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है k, जो हमें फाइंड करना है, एंड माइनस y1 क्या दिया हुआ है -1। ठीक है। अपॉन x2 की वैल्यू क्या दी हुई है -2 और x1 की वैल्यू है 1। तो x2 की वैल्यू -2 -1। ठीक है। ये वाला माइनस क्वेश्चन का ही है, आई मीन फॉर्मूला का है, क्वेश्चन का नहीं, फॉर्मूला का माइनस है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो k प्लस 1 अपॉन -2 और -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड माइनस माइनस प्लस। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। तो समझ में आया, 2 3 ज़ा 6 और माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है प्लस, तो माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए हो जाएगा +6, -6 नहीं लिखना। और ये k प्लस 1, अब ये +1 इधर आए तो 6 - 1 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 5, और ये ही हमको फाइंड करना था। ठीक है। काफ़ी लेंदी हो गया, बट समझ में आ गया होगा कैसे करना है। हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे x1 y1 x2 y2 के रूप में। फिर स्लोप ऑफ द लाइन RS हमें दिया हुआ है -2, फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सारे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे जगह पे, फिर जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, और 2 + 1 क्या होता है 3, और बिगर नंबर साइन माइनस, ये इधर गया तो क्या हो गया डिवाइड हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में साइन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। माइनस बिल्कुल भी मत लिखना कि बिगर नंबर माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है। ठीक है। तो k की वैल्यू हमको क्या मिल गई 5। बहुत इजी था ना। तो इसको अब फेयर में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो फेयर में देख लो इसे कैसे करेंगे। हमें r के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, s के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है। x1 y1 x2 y2 जो भी है लिख लेना, यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं पढ़ा है। ठीक। ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन RS कितना दिया हुआ है -2, ये गिवन है हमें। तो फाइंड करना है क्या हमें y2 की वैल्यू, मतलब k की वैल्यू। तो स्लोप ऑफ लाइन RS क्या हो जाएगा x2 y2 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन RS हमें दिया हुआ है -2, फिर y2 की वैल्यू क्या है k माइनस, और y1 की वैल्यू है -1। ठीक है। और x2 की वैल्यू क्या है -2 और x1 की वैल्यू है 1, बीच में माइनस है तो माइनस पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा -2 - 1, ये हो जाएगा 3 और बिगर नंबर साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन -3। ठीक है। देखो यहाँ पे आया है। अब ये -3 किसके पास चला जाएगा -2 के पास, यहाँ पे ये डिवाइड में था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है। तो -2 -3 मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 ज़ा क्या होता है 6, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस नहीं भी लिखोगे चलेगा, और ये हो जाएगा k प्लस 1। अब ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए k को मत शिफ्ट करना, k को शिफ्ट करोगे तो वो माइनस में आपको वैल्यू देगा, फिर 6 को उधर शिफ्ट करोगे तो वो भी आपको -6 हो जाएगा, मतलब -5 आपको मिलेगा। फिर इधर उधर करोगे तो इससे बेटर है k को यहीं रहने दो, -1 को क्या करो 6 के पास लेकर आ जाओ। तो
+1 को 6 के पास लाया तो क्या हो जाएगा -1, और 6 - 1 क्या होता है 5। ठीक है, तो k की वैल्यू हमको मिल गई 5। बस इतना ही करना था इसमें, देख लो इसे। तो देखो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें वही दिया है। बी और सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, स्लोप ऑफ द लाइन BC हमको दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हमें, k की वैल्यू, k मतलब x1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सेम वैसे ही करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली फेयर में बताती हूँ, बट बेटर होगा कि मेरे बताने से पहले एक बार आप लोग खुद भी ट्राई करो, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है। मैं तो सॉल्व करके बताऊंगी ही। तो फेयर में देख लेते हैं डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो हमें बी के और सी के दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, स्लोप ऑफ द लाइन BC भी दिया हुआ है क्या 7। फॉर्मूला में यूज करेंगे जो हमारा स्लोप ऑफ द लाइन BC के लिए क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप ऑफ द लाइन BC क्या दिया हुआ है 7, y2 की वैल्यू इज 2 और y1 की वैल्यू दी हुई है -5। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, और 1 - k ये रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 1 - k को 7 के पास भेज देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो देखो 7 एंड 1 - k मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल्स टू 7। अब 7 × 1 क्या होता है 7, माइनस 7 × k 7k इज इक्वल्स टू 7। अब ये 7 को आप इस 7 के पास भेज दो, तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 7k जैसा है वैसा रखेंगे। 7 - 7 क्या हो जाएगा 0। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो -7 है इसको 0 के पास भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो क्या होता है वो 0 ही देता है। तो k की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 0। ठीक है, एक ये स्टेप होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप k की वैल्यू लाओ, या फिर जो दूसरा एक तरीका है आप चाहो तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक बार वो भी तरीका आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, ये जो k7 है इसको 1 - k के पास भेज दो, और 1 - k को कहाँ भेज दो 7 की जगह पे। कैसे, तो देखो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ 1 - k इज इक्वल्स टू 7, और 1 - k की जगह पे अगर 7 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो देखो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 गया। तो 1 - k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया 1। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, k इधर माइनस में है, मुझे पॉजिटिव में करना है, तो मैं यहाँ पे इसको भेज दूंगी, और ये 1 जो पॉजिटिव में है इसको यहाँ पे लेके आ जाती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल्स टू k इधर गया तो पॉजिटिव, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू k, और k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप है जो आपको सही लगे। आप इससे भी ऐसे भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। तो जो आपको इजी लगे एक बार देख लेना, मैंने दोनों स्टेप बता दिया है। ठीक है, तो ये एक स्टेप है पूरा, और ये एक अलग स्टेप है। बाकी तो सब सेम है, नीचे के स्टेप्स जो है लास्ट के चेंज हुए हैं। ठीक, तो इसको देख लो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है। फाइंड k इफ PQ इज पैरेलल टू RS और PQRS। सारे कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब जो भी फिगर बनता है वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ फिगर है। अभी जस्ट हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये मान लो PQRS ऐसा फिगर दिया है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है PQ पैरेलल है किसके RS के। तो जो वैल्यू PQ की आएगी सेम वही वैल्यू किसकी आनी चाहिए RS की आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले PQ का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर RS का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है,
पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। तो अगर मैं रफली बताऊं तो देखो पी क्यू स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू कैसे हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 4 और x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 2 क्या होता है, ये होता है 2/1। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ हमको क्या मिल गया, ये हमें मिल गया 2, ये हमें मिला। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन RS। तो स्लोप ऑफ लाइन RS कैसे होगा, तो मेजर स्लोप ऑफ लाइन RS, ये m का मतलब है स्लोप ऑफ लाइन, हम लोग ने देखा था ना स्लोप ऑफ लाइन को m से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब देखो y2 क्या है हमारा k और y1 क्या है 1 अपॉन x2 क्या है 5 और x1 है 3, तो 5 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस 1 अपॉन 2। तो देखो हमने स्लोप ऑफ लाइन PQ फाइंड किया और स्लोप ऑफ लाइन RS फाइंड किया, और हमें क्या बोला है कि स्लोप ऑफ लाइन PQ जो है वो क्या है, पैरेलल है या फिर बोल सकते हैं इक्वल्स टू है किसके, स्लोप ऑफ लाइन RS। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है मतलब दोनों की जो भी वैल्यू होगी वो बराबर होगी, ठीक है। जो वैल्यू इसकी होगी सेम वही वैल्यू RS की भी होगी। तो PQ का क्या मिला हमें 2 और RS का क्या मिला k माइनस 1 अपॉन 2। तो ये 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू k माइनस 1, अब माइनस 1 4 के पास जाएगा तो k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू हमको क्या मिल गई 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि पहले मेजर स्लोप ऑफ लाइन PQ फाइंड किया, फिर स्लोप ऑफ लाइन RS फाइंड किया, और हमें बोला है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो उनका स्लोप आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जो भी दोनों वैल्यू हैं दोनों को कंपेयर करके k की वैल्यू हमको क्या मिल गई 5, ठीक है। तो अगर ये रफली समझ में आ गया होगा तो इसको मैं एक बार फेयर में बताती हूँ। तो फेयर में देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये डायग्राम अगर आप चाहो तो अपने कन्वीनियंट के लिए बना सकते हो। हियर PQ इज पैरेलल टू RS दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ PQ को मान लो x1 y1 जो हमें दिया हुआ है, फिर Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 जो भी वैल्यूज हमें दिए हुए हैं। फिर पहले हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ, वैल्यूज यूज करेंगे फॉर्मूला में, तो हमें PQ का स्लोप क्या मिल गया, तो 2। फिर फाइंड करेंगे RS का स्लोप, RS के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, वैल्यूज दिए हुए हैं, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन RS हमें क्या मिला k माइनस 1 अपॉन 2। नाउ हमें पता है कि लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन RS, ये गिवन है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन RS, दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल है। तो दोनों के वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 2 को 2 के पास भेजेंगे तो 4 हो गया k माइनस 1, फिर ये माइनस 1 जब 4 के पास आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, k की वैल्यू हमको क्या मिल गई 5, ठीक है। तो ये भी देख लो कैसे करना है। तो अभी तक समझ में आ गया होगा स्लोप ऑफ लाइन अगर हमें फाइंड करने बोलेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन अगर हमें वैल्यू दिया होगा और कुछ ऐसा बोल दिया कि k की वैल्यू फाइंड करो या फिर x की वैल्यू फाइंड करो, z की वैल्यू फाइंड करो, कुछ भी जो अननोन रहेगा कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू फाइंड कैसे करनी है ये हमें समझ में आ गया होगा। फिर ट्राइंगल के वर्टाइसेस अगर हमें दिए होंगे तो उनमें ईच साइड ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन फाइंड करने हमने देखा। पैरेललोग्राम में किस तरह से हमने प्रूफ किया कि जो भी पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो पैरेललोग्राम्स हैं, और यहाँ पे हमने देखा किस तरह से अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, कब, जब स्लोप ऑफ लाइन कोई एक तो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए ना। एक ही क्वेश्चन में 2 अननोन वैल्यूज़ हो जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हार्ड हो जाता है।
तो प्रैक्टिस सेट 5.3 में हम लोगों ने 1 से लेके 8 तक 8 क्वेश्चंस दिए हुए, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो बस बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, और जितने भी प्रॉब्लम सेट में इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं उनको भी सॉल्व किया करो, ताकि और अच्छे से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर मिलते हैं ना तो दिमाग और खुलता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।